अब 2-3 दिन का समय रह गया है आपके फाइनल एग्जाम के लिए नीट 2026 में। ठीक है, 3 तारीख को आपका एग्जाम है और मैं AK लोधी क्लासेस से बायोलॉजी फैकल्टी हूँ और मेरे साथ हैं अखिलेश सर जो हमारे यहाँ फिजिक्स पढ़ाते हैं। अब देखते हैं भाई, दोनों अपने अपने सब्जेक्ट्स के मैनर में आपको एडवाइस कर रहे हैं कि किसको क्या करना है। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपको यदि आप चाह रहे हैं कि बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसके 90 क्वेश्चन आ रहे हैं और 50% पार्ट कवर करता है 3 घंटे में से, वैसे भी सर पूरे के पूरे 180 क्वेश्चन 180 मिनट का हालांकि फंडा लिया जाता है, परंतु हमको स्ट्रेटेजिक मैनर में आगे बढ़ना है तो हमको बायो जो है लगभग आप बहुत अच्छे से ध्यान की कि बायो आपको 1 घंटे 10 मिनट के अंदर आपको कवर कर लेनी है, इससे ज्यादा नहीं होती विद द मार्किंग। कभी भी आप बायो के क्वेश्चन आप स्टार्ट करिए और उसमें से 20 क्वेश्चन एक स्लॉट में करेंगे और उसको बिल्कुल नंबर देखते हुए उसको वहां पे भरना है। ठीक है, ये नहीं कि आप फर्स्ट नंबर का यहाँ क्वेश्चन आप 5th नंबर पढ़ रहे हैं, वहां पे फर्स्ट नंबर पे सर्किल कर रहे हैं। ऐसा ये बहुत जरूरी चीज होता है सर, हाँ। कि ना आप कर तो लेते हो, पता चला बाद में सर्कल बनाने, हाँ सर, तो आप कुछ स्लॉट करिए, हाँ, और लगाते जाइए, नहीं तो बाद के लिए मत छोड़िए, बाद कभी नहीं आता। वही मैंने बोला, हमने अपने स्टूडेंट को बताया कि 25 क्वेश्चन के या 20 क्वेश्चन के स्लॉट में 20 क्वेश्चन जैसे हुए वैसे आप उसमें OMR शीट भरना आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन के बाद एक बार नहीं करना है, ऐसा भी नहीं करना है, और पूरा करने के बाद लास्ट में वो भी आपको दोनों चीजें नहीं करना है कि लास्ट के लिए आप बैठे रहे मार्किंग के लिए। ठीक है, तो वैसा भी नहीं, पूरी OMR शीट आपकी खाली रहेगी तो आपके दिमाग में एक टेंशन बना रहता है। ये आप थोड़ा जल्दी में सुन लीजिए जो भी चीज है जो मैं बताता चला जा रहा हूं। देखिए, बायो जो है आपको एक हिसाब से करना है कि कोई भी क्वेश्चन, इवन जो फिजिक्स वाले भी क्वेश्चन है, फिजिक्स वाले सर का यदि रहेगा कि इसमें यदि सर 2 से 3 मिनट का टाइम फिजिक्स में भी लगे और उससे ज्यादा लग रहा है तो उसको तो छोड़ दो, आप आगे निकल जाओ। नहीं, उलझाने वाले क्वेश्चन तो आप मत टच करो भाई, बहुत फास्ट बॉल आ रही है, आप खेल ही नहीं सकते, तो जरूरी थोड़ी शॉर्ट मारना। हाँ, सही बात है, आप जाने दो या प्लेट करके छोड़ दो। सही बात है, सही बात। तो फिजिक्स में तो ये नहीं, देखिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझिए, एक क्वेश्चन 1 मिनट, हमको बायो में वो टाइम बचाना है। हालांकि बायो में ये 90 क्वेश्चन होते हैं मतलब 1.5 घंटे का टाइम देना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ का हम टाइम बचाएंगे तो फिजिक्स में हम दे पाएंगे। ठीक है, तो लगभग और हाँ, बायो ऐसा ना हो फिजिक्स के क्वेश्चन भी आप थोड़ा सा देखिए 5 मिनट का टाइम अपना पूरा पेपर एक बार पलटाने में आप लगा लीजिए। सबसे मेन चीज ये होती है, सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है, आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर फिजिक्स का टफ आ रहा है कि किसका टफ आ रहा है, कौन सा पार्ट है, क्या नहीं बनेगा। फिर उसी हिसाब से पता चला कि आपने यहाँ पर बायो आपने बहुत जल्दी करने के चक्कर में 2-3 क्वेश्चन गलत कर दिए और वहां फिजिक्स भी आपसे नहीं बन रहा है, तो वो चीज आपको लेकर के बिल्कुल भी चलनी है। बायो में आप प्रॉपर आप टाइम दीजिए, जो मैं हमेशा बोलता हूं अपने स्टूडेंट को कि 1 घंटा 1 घंटे 10 मिनट विद द मार्किंग के साथ साथ में खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये भी वही नंबर देगा जो फिजिक्स के क्वेश्चन के 4 नंबर भी मिलेंगे और बायो के भी मिलेंगे। अब बायो के चक्कर में आप फिजिक्स यानी फिजिक्स के चक्कर में बायो आप निपटा दो तो ये बिल्कुल सही आपकी यानी डिसीजन नहीं होगा। ठीक है, और जितने क्वेश्चन आपको बनते चले जा रहे हैं तो आप फास्ट मैनर में चलते चले जाएं, उसमें लिख दें जो आपको लग रहा है लेंथी है तो उसको आप बाद में करें। बायो के भी यही क्वेश्चन आपको लेकर के चलने हैं। और फिजिक्स में सर बताएंगे आपको। अब फिजिक्स में क्या होगा, जैसे आपको कई क्वेश्चन थोड़े लेंथी भी दिखाई देंगे, कई क्वेश्चन इजी रहेंगे, तो आप तो एक बार जैसे सर ने बताया कि ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है सर। भले ही 2-4 मिनट खर्च हो जाए, हाँ, आप अगर ऑब्जर्व कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से छोड़ देने हैं और कौन से ट्राई करने से हो सकते हैं। ये 3 कैटेगरी में आते हैं। हाँ सर, तो और लगभग आपको 1 घंटा ऐसा टाइम रखना पड़ता है फिजिक्स के लिए, क्योंकि सर फिजिक्स में क्वेश्चन भले इजी हो लेकिन वो 5-6 लाइन के हो जाते हैं। बिल्कुल उसको पढ़ना तो पड़ेगा ही और टाइम जाएगा ही। फिर भी 1 से 1.5 से 2 मिनट में फिजिक्स के क्वेश्चंस लेंथी वाले भी हो जाते हैं। बहुत लेंथी है तो आप बिल्कुल मत करो, टॉप करने की जरूरत नहीं है अभी, या तो आप स्कोर करो ऐसा कि सेलेक्ट हो जाओ। हाँ, पहले तो आपको बायो के थ्रू, केमिस्ट्री के थ्रू आपको सिलेक्शन की रेंज में पहुंचना है। और हमेशा आप ध्यान रखिए, जैसा मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को बोलता हूं कि बायो और केमिस्ट्री आपको सिलेक्शन दिलाती है और फिजिक्स आपको मेरिट दिलाता है। तो पहले सिलेक्शन की रेंज में आ जाओ, फिर इसके बाद आप मेरिट की रेंज में जाओ। तो आपसे यदि फिजिक्स जितना ज्यादा बनता चला जाएगा उतना ज्यादा हाई रैंक स्कोर होता चला जाएगा। ठीक है, मतलब पहले आप सिलेक्ट तो हो जाएं, तो इसलिए बायो से आप नंबरों का अंबार लगा सकते हैं। और जो भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आए बायो में भी, ठीक है, यदि आपसे नहीं बन रहे हैं तो उनको आप छोड़ दीजिए। कोई भी ऑब्जेक्टिव, 4 ऑब्जेक्टिव में से आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, यदि चारों आपको नहीं मालूम है तो आपको कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। यदि आपको मालूम है कि 2 हो नहीं सकते और 2 यदि उसमें से हो सकते हैं तो एक कोई पॉइंट आप उसमें से पकड़िए, बिल्कुल एक वर्ड कोई पकड़िए और उसको 100% आप मार्क करके। 2 क्वेश्चन यदि 2 में आपको डाउट है तो आपको रिस्क लेना चाहिए। आपको रिस्क लेना, चारों में यदि आपको नहीं बन रहा तो उसको नहीं अटेम्प्ट करना है। और यदि 2 में यदि है तो उसमें आपको रिस्क लेना है कि आपको कौन सा ज्यादा सही लग रहा है। उसमें से कोई एक वर्ड बायो में बिल्कुल होता है, कोई ना कोई शब्द वहां पे मिल जाता है जिससे आप अपना IQ लेवल, यानी कहना चाहिए टिकड़म जिसको मैं बोलता हूं, अपना माइंड जो है अपना यूज करें, केवल पढ़ाई के ऊपर
डिपेंड होकर के जाएंगे तो कभी आपके 360 अपन 360 नहीं बनेंगे। आप थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ के चीजें नॉलेज वगैरह यूज करेंगे तो आपके 360 अपन 360 बायो में बन सकते हैं। अब तो वो बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं 360 वगैरह, या आप ध्यान रखिए, क्योंकि AIPMT ने इस बार के NTA ने जो पिछले बार का एक पैटर्न पकड़ लिया कि एक क्वेश्चन हम वो देंगे जो किसी से नहीं बनेगा, तो उसको आपको बिल्कुल टच करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी के बारे में पिछली बार पूछा गया था, तो अब की बार भी ऐसा क्वेश्चन तो एक तो आने वाला है, ठीक है, तो उसको आप लोग टच करने की कोशिश ना करें, ठीक है। फिजिक्स में जैसे असर्शन रीजन वाले थोड़ा ध्यान से करना है, उसमें कंफ्यूजिंग वाले स्टेटमेंट रहते हैं, हाँ, तो बहुत ध्यान से करना है, प्रॉपर पॉइंट, प्रॉपर अप्रोच, ये सब बहुत जरूरी है। घबराना नहीं है, 3-4 क्वेश्चन ना बने अगर आपको तो अपना आपानी को देना ही, कुछ भी टिक करना शुरू कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल ना बनने पे कोई बात नहीं, जो बनना है उससे अपना मार्क्स लेना है आपको। सर की एक बात बहुत अच्छी मेरे को ध्यान है, देखिए इजी होगा पेपर तो सबके लिए इजी होगा, उस समय केयरफुल हो जाइए, और टफ भी आएगा तो उसी सबके लिए टफ होगा, घबराना नहीं है, तो उस समय घबराना नहीं है। यदि टफ है तो सबके लिए टफ है, ठीक है। और मैं तो बोलता हूं फिजिक्स के लिए सर का जो है कि भैया टफ हो जाए, फिजिक्स जितना टफ हो जाए उतना अच्छा, आपके मीडियोकर स्टूडेंट्स के सिलेक्शन के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे 100%। आप जान के फिजिक्स आप प्रार्थना करिए कि बहुत टफ आ जाए, ऐसा टफ आ जाए कि आपसे क्या आपके टीचर से भी ना बने, ठीक है। तो अपने आप जो फिजिक्स के बहुत सारे बच्चे मैदान से वैसे ही अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो बस इसमें जिसने थोड़ा अच्छी पढ़ाई कर रखी है उसके लिए चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स जो है जब इतना टफ आ जाता है, तो क्योंकि फिजिक्स यदि इजी आ जाता है तो ज्यादातर जो हाई IQ लेवल वाले स्टूडेंट हैं उनकी रैंक बहुत ऊपर आ जाती है, तब वो कट ऑफ क्या होता है, बढ़ जाता है। और यदि बच्चा उनसे भी नहीं बन रहा है तो सारे एक रैंक में आएंगे, तब डिसीजन करता है केवल बायो और केमिस्ट्री, और बायो तो फिर आपसे बनता है ना, तो हम देख लेंगे फिर उनको, ऐसे वाले स्टूडेंट को। तो इस मैनर में आप आइए और आप प्रार्थना करिए भगवान से कि फिजिक्स अब की बार अच्छा खासा टफ हो जाए, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होगी, है कि नहीं? थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक यू।